हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एंजल माय गार्डन्स। और आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो आपको समझने में मदद करेगी कि अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपका मूड खराब है, तो ये किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, क्या करें कि हम इससे बाहर आए, और अगर आप इसे लेट को करते हैं तो आपको क्या गेन होगा। तो आइए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 पाइल सिलेक्ट करे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप यूनिवर्स से पूछ सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं कि क्या है आपके दुखों का कारण और उससे रिलेटेड आपको क्या जानने की जरूरत है इस वक्त। और जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा सूट कर रहा है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर सकती हूँ। एंड गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को शूट करने में, आप लोगों के लिए अपलोड करने में, तो प्लीज इसे थम्स अप देना ना भूलें। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। सो आइए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को चूज करा है, तो आइए हम देखते हैं आपकी ये रीडिंग क्या कहती है। तो पहले आपके कार्ड्स लगा लूं गाइस, फिर हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। गाइस, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो प्लीज मुझे थम्स अप देना ना भूलें इस वीडियो को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है जो चीज से आप दुखी हैं और क्या करें कि आप बेटर फील कर पाए। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या चीज है जिसको आपने इमोशनली कैरी कर रखा है। यहाँ मुझे ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप जिस टाइप के पर्सन है, दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं बट शायद इस वक्त कर नहीं पा रहे हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि दूसरे लोग अपनी चीज़ों को, अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करें। मुझे यहाँ एक बहुत लाउड गाइडेंस से भी आ रही है कि शायद कुछ लोगों ने किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करी थी एंड दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अदर्स, बट वो चीज़ यहाँ पर उन्हें नहीं मिली है। उनका शेयर था किसी चीज़ में जो उनको नहीं मिला है, चाहे वो एफर्ट्स का हो, चाहे वो पैसों का हो, चाहे रिलेशनशिप की इमोशनल बॉन्डिंग का ही क्यों ना हो। आपने जितना दूसरों को दिया था उतना आपको नहीं मिला, तो शायद इसकी वजह से आप इस वक्त थोड़े से परेशान हो रहे हैं। किस तरीके से आपको ये ये जो आपके दिल और दिमाग पे ये इमोशन है, ये फाइट करा रहा है, आपके अपनों से भी फाइट करा रहा है, आपकी अपने आप से भी फाइट हो रही है। आपको लग रहा है कि जितना मैंने उसे दिया उतना मुझे रिटर्न में नहीं मिला, गिव एंड टेक बैलेंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक फाइट आपकी अपने आप से बनी हुई है। शायद कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स में भी जिन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे रिटर्न में, उनसे ना मिलने के कारण शायद उनसे भी उनकी फाइट हो रही है। ठीक है, यहां ये चीज आ रही है कि क्यों आप इस इमोशनल बैगेज को कैरी कर रहे हैं। उसका यही रीजन है कि देखिए यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड यानी सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि आप पार्टी करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं, लोगों के साथ चीजों को शेयर करना चाहते हैं, लोगों के साथ मिलकर एंजॉय करना चाहते हैं, जो इस वक्त नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि इसकी वजह से आप इस इमोशंस को कैरी कर रहे हैं। क्या करें कि कि आप इस रिलेशनशिप को, ये बैगेज या फिर शेयरिंग के बैगेज को जो लेकर बैठे हैं उसे उतारना चालू करें, अपने ऊपर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। जिन भी लोगों से आपकी गलत फहमी है या जो भी सिचुएशन है उसके लिए अपने आप के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए। देखिए, इस वक्त बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आप सिचुएशन में कैद हो चुके हैं, सब आजाद है, लेकिन आपको वो नहीं मिला जो आप नहीं चाहते, या आपकी अपनी विंडो बन गई है, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस ने आपको डाउन कर दिया है। सो बेटर यही है कि आप इस वक्त अंडरस्टैंडिंग लाएं अपने आप से, सिचुएशन से, और दूसरे लोग जो आपके अराउंड हैं उनसे एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे तो आपको बेटर तरीके से इन चीजों को लेट गो करने में मदद होगी।
क्या मिल रहा है आपको इस बैगेज को कैरी करके। तो मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगी कि आप अपने आप को पहचानने लगे हैं, आप अपनी क्वालिटीज को पहचानने लगे हैं। बहुत सारे थॉट्स आपके दिल और दिमाग में जो चल रहे थे वो आपको क्या सीख दे रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको आके कुछ ना कुछ यहाँ पर कह रहे हैं और पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड, और आप जो हैं उससे सीख ले रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ जो आपको सीख मिल रही है वो है अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव करना। आप अब अपने आप को प्रायोरिटी देना चालू कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया है कि आपने जितना दूसरों के लिए अनकंडीशनली किया वो आपको नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं नहीं मिलने का रीजन होता है कि हम अपने आप पर ध्यान नहीं देते, अपने आप से प्यार नहीं करते। तो वो चीज यहाँ पे आपको मिलनी चालू हो रही है। क्या लेसन है, देखिए ये वर्ड है, साथ में मिलकर हमें चलना है। जब तक दूसरों का कॉपरेशन हमें नहीं मिलेगा वो चीजें हमारी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे मिलकर चलना है। आप बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, आपको ये समझ में आ रहा है कि सबसे मिलकर चलना है, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो दूसरों के साथ चीजों को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को जिसके साथ चीजों को शेयर नहीं कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट कीजिए। आपको कॉपरेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं एंडिंग कार्ड और फर्स्ट कार्ड यहाँ पर देखूं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अकेले सब चीजों में फाइट कर रहे हैं, आप अकेले सब कुछ करना चाहते हैं। अगर आप दूसरों का कॉपरेशन लेंगे, दूसरों की सहायता लेंगे, तो आप अपनी चीजों को अच्छे वे में कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप पाइल नंबर 1 आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। सो पाइल 2, हेयर आई एम विद योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये सिल्वर बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई चूज की है, आइए हम उनकी रीडिंग को देखते हैं। गाइज मैं पहले आपके कार्ड्स लगा लूं, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। गाइज एक जनरल रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कैरी कर रखा है आपने, किस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ लोगों के लिए अपने गेट्स बंद कर रखे हैं, कुछ लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल रखा है, और यहाँ पे वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है एज अ जनरल रीडिंग कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में सिचुएशंस में आउटसाइडर फील कर रहे हैं। शायद आपने जो दरवाजे आपने सोचे थे कि मेरे लिए खुल जाएंगे वो इस वक्त आपके लिए बंद हैं। आप किसी न किसी सिचुएशन में या किसी न किसी रिलेशनशिप में या किसी न किसी काम में एज एन आउटसाइडर फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं, राइट। अब ये चीज देखते हैं कि ये बैगेज आपको कैसे डाउन फील करा रहा है। देखिए मास्टर का कार्ड है यहाँ पर, असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ है, लेकिन हो क्या रहा है कि आप अपने सिचुएशन में इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि आपके जो मास्टर्स की स्किल्स हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही हैं। आप परफेक्टली चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर भंग हो रहा है। क्यों कैरी करा आपने ये सारी चीजें? देखिए अवेयरनेस में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारी चीजों के लिए आप अनअवेयर हैं, वो आप अगर अवेयर होंगे उनसे तभी आप इन सब चीजों से इनका बाहर आ पाएंगे। बिकॉज बेसिक रीजन बिहाइंड कैरिंग दिस इमोशन इज यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर क्वालिटीज, you are not aware of the other opportunities available to you, you are not aware of the other doors opened for you from by your angels. So कोशिश कीजिए उन सब चीजों के बारे में जानने की। So definitely थोड़ा सा आपका जो लोड है वो कम होगा। बाहर आने की कोशिश कीजिए। देखिए ब्रेक थ्रू का कार्ड है, बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, थोड़े से एफर्ट्स को बढ़ाइए। उसकी वजह से हो सकता है कि आप इस बैगेज को थोड़ा सा कम कर पाए। अपने एफर्ट्स को कम मत कीजिए, अवेयरनेस में आइए और अपने एफर्ट्स के ऊपर काम कीजिए। आपको क्या मिलेगा अगर आप इस बैगेज को जाने देंगे? आपको डेफिनेट सी बात है इनोसेंस में आएंगे। अगर आप अपना फॉल्ट देख रहे हैं कि ये सब मेरी गलतियां हैं, तो अगर इस बैगेज से बाहर निकलोगे तो अपने आप को फॉरगिव कर पाओगे, अपनी इनोसेंस को पहचान पाओगे। और दूसरा, अगर कोई आपके इनोसेंस से खेल रहा है तो उस चीज को भी आप रोक पाओगे।
क्या लेसन है आपको आपकी लाइफ में। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी चीज़ों को देखने के नज़रिए को बदलना चाहिए। एक्चुअल में आप जिस चीज़ों को जैसा देख रहे हैं वो वैसी नहीं है। आपको कुछ और प्रोजेक्ट हो रहा है, एक्चुअल में चीज़ें कुछ और हैं। तो मैं यहाँ पर एक लेसन यहाँ से जो समझ पा रही हूँ कार्ड से, आपको अपनी चीज़ों को देखने के नज़रिए को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप पाइल नंबर 2 आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर ये रीडिंग रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई चूज की है, आइए गाइस हम देखते हैं कि आपके बारे में टैरोस क्या कहते हैं। मैं पहले आपके कार्ड्स लगा लूं, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप क्यों परेशान हैं, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इन सब चीज़ों से बाहर आ पाएं। देखते हैं कि क्या इमोशनल बैगेज आपने कैरी कर रखा है। क्या ऐसा हुआ है कि रिसेंट में आप किसी चीज़ में सक्सेस चाहते थे और वो आपको नहीं मिली। आप सक्सेस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं और इस सक्सेस का किसी चीज़ में वेट कर रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सक्सेस का वेट कर रहे थे जो सक्सेस आपको नहीं मिली है। पता है इसकी वजह से क्या हो रहा है। अगर एक नई शुरुआत आपके डायरेक्शन को देनी है ना, वो कर नहीं पा रहे, आप लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हो, आपका विश्वास उठ रहा है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप एक नया लीप ऑफ फेथ लीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ ये आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी नई शुरुआत करने के एंथुजियाज्म को और आपके फेथ को डगमगा रहा है। यहाँ पर क्यों कैरी किया आपने, ऐसा क्यों परेशान है, क्यों। देखिए रिलीज कीजिए, होपोनोपोनो कीजिए, जो भी आपके दिल में है उसको निकालिए प्लीज। बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनली डाउन है, बहुत सारे लोग रो भी रहे हैं। सो डोंट डू दिस। अपनी इन सब चीजों को, इमेच्योरिटी को छोड़िए और निकालिए, इन सब चीजों को बाहर निकालिए। तो बेटर यही है कि अगर आप अपने इमोशंस को रिलीज करेंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। क्या करना चाहिए इसके लिए, टोटलिटी में आइए, फिर से चीज़ों को स्टार्ट कीजिए, अपने दोस्तों की मदद लीजिए। थोड़ी डिलेज ज़रूर है मगर फिर से शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी डेली लाइफ में जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, आपके फेथ को और आपकी नई शुरुआत करने के जज्बे को ये चीज़ अफेक्ट कर रही है। अपने आप से टोटलिटी में आइए, समझिए जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको एम्ब्रेस कीजिए। क्या मिलेगा, थक गए हो ना लड़ते लड़ते, थकान से आसानी मिलेगी, थकान से रिलैक्सेशन मिलेगा। जो एक एग्जॉशन आपके अंदर भर गया है चीज़ों को लेकर सक्सेस ना मिलने की वजह से, बाहर निकलिए उससे, आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन इस थकान को हटाने की ज़रूरत है। और अगर आप इस चीज़ को लेट गो करेंगे तो आपको इस थकान से बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। और क्या लेसन लर्न करने की ज़रूरत है, मल्टीपल चीज़ें अगर हैंडल करेंगे एक साथ तो स्ट्रेस में आएंगे। स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको यहाँ पे कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं, तो प्लीज़ ये लेसन लीजिए कि स्ट्रेस लेकर कोई काम नहीं होगा। मल्टीपल चीज़ों को एक साथ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। उन सबको एक साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो बेटर ये है अपने आप को रिलैक्स कीजिए और स्ट्रेस से बाहर आइए। आई होप पाइल नंबर 3 आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।